जय श्री राम बच्चों, जय बागेश्वर धाम, जय गुरु कृपा। कल हमने पढ़ा था कि व्रतों से अंतःकरण की शुद्धि होती है और पर्व त्योहार आदि आनंद उल्लास के लिए मनाए जाते हैं। हम आगे के कल्याण के व्रत पर्वोत्सव अंक के आगे के पेज हम पढ़ेंगे। हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान, आपके चरणों में है गुरुदेव प्रणाम, आपके चरणों में। जय श्री राम। व्रतों की भांति ही पर्वों के भी तीन मुख्य भेद हैं, एक नित्य, दूसरा नैमित्तिक तथा तीसरा काम। कुछ पर्व ऐसे होते हैं जिनका समय निश्चित है। संध्यादि से लेकर एकादशी, प्रदोष, दीपावली, होली आदि ऐसे ही पर्व हैं। ये नित्य पर्व हैं। कुछ पर्व ऐसे हैं जो किसी निमित्त से आते हैं, जैसे ग्रहण, कुंभ, पुत्र जन्मोत्सव, ग्रह नक्षत्र आदि के किसी योग विशेष से अथवा किसी घटना से पड़ने वाले ये पर्व नैमित्तिक हैं। ग्रह शांति या कामना विशेष से कुछ व्रत पूजन उत्सव किए जाते हैं, जैसे पुत्र कामना वाले के लिए पयो व्रत का वर्णन है। ऐसे व्रत का पर्व कामना होने पर ही किए जाते हैं, ये काम कहे जाते हैं। पर्वों के ऊपर के भेदों के अतिरिक्त उनके दूसरे प्रकार के भी भेद किए जाते हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला, दिव्य पर्व। कुछ पर्व तिथि, नक्षत्र, दिन, ग्रह योग के कारण मनाए जाते हैं, जिन्हें दिव्य पर्व कहते हैं। संक्रांति, कुंभ, बारुणी, ग्रहण आदि दिव्य पर्व हैं। संक्रांति, कुंभ, बारुणी, ग्रहण आदि दिव्य पर्व हैं। ये विशेष ग्रह नक्षत्रों के योग के समय होते हैं। सूर्य की संक्रांतियों से महीने बनते हैं। सूर्य जब एक राशि से दूसरी राशि पर जाता है तब ऋतुओं में परिवर्तन आता है। सूर्य हमारे शरीर में नेत्र के देवता हैं। शरीर में जो उष्णता है वह सूर्य से ही आती है तथा बुद्धि भी सूर्य से ही प्रेरणा प्राप्त करती है। इस प्रकार सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में जाना नेत्र, बुद्धि तथा विश्व की समस्त ऊष्मा को प्रभावित करता है। जिस प्रकार सूर्य का संबंध हमारे शरीर से है, वैसे ही चंद्रमा भी मन के देवता हैं। रसेंद्रिय, रसनेन्द्रिय और जल पर उनका प्रभाव है। कुंभ तथा बारुणी पर्व। कुंभ पर्व सूर्य, चंद्र एवं बृहस्पति के विशेष संयोग पर आता है। प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन एवं नासिक में ये पर्व प्रति 12 वर्ष पर पड़ते हैं। इसी प्रकार बारुणी पर्व भी वरुण तथा दूसरे ग्रह नक्षत्रों के योग से होता है। ग्रहण। दिव्य पर्वों में ग्रहण का भी विशेष स्थान है। ग्रहण के समय भोजन आदि करने से अनेक रोग होते हैं, इसलिए आहार आदि अनेक कार्य वर्जित हैं। उस समय जो घड़े में भरा जल या भोजन रखा होता है वह भी फिर उपयोग करने योग्य नहीं होता। मन तथा बुद्धि पर पड़े प्रभाव से लाभ उठाने के लिए जप, ध्यान आदि का विधान है। ग्रहण के समय किए गए जप, यज्ञ, दान आदि का सामान्य की अपेक्षा बहुत अधिक महत्व वर्णित है। देखा गया है कि गर्भिणी स्त्री यदि ग्रहण की ओर देखती है तो गर्भस्थ शिशु के अंग विकृत हो जाते हैं। यह प्रभाव सगर्भा पशु जातियों पर भी पड़ता है। ग्रहण के समय स्त्री सहवास से दोनों की नेत्र ज्योति क्षीण हो जाती है। अनेक बार अंधे होने का भी भय हो जाता है। इस प्रकार ग्रहण का प्रभाव तर्क एवं परीक्षण से भी सिद्ध है। ग्रहण काल में उच्छृंखल आचार से मानसिक अव्यवस्था और बुद्धि विकार तो होता ही है, शारीरिक स्वास्थ्य की भी बड़ी हानि होती है। अतः इस संबंध में सबको सावधान रहना चाहिए। पुरुषोत्तम मास। हर 3 वर्ष के पश्चात एक चांद्रमास बढ़ जाता है, जिसे पुरुषोत्तम मास कहते हैं। यह पूरा महीना ही पर्व होता है। पूरे महीने में संयम एवं उपासना का महत्व सामान्य समय से अधिक है। जब चांद्रमास के लगातार 2 पक्षों में सूर्य की संक्रांति नहीं पड़ती तब वह 1 मास अधिक हो जाता है। इस अधिक मास में स्नान, ध्यान, जप, कीर्तन, भजन, कथा श्रवण आदि का विशेष महत्व माना गया है। वृंदावन, अयोध्या आदि भारत के मुख्य तीर्थों में समारोह पूर्वक धार्मिक आयोजन इस मास में किए जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार इसका विशेष पुण्य है। काशी की पंचकोसी परिक्रमा पुरुषोत्तम मास में विशेष रूप से होती है। दूसरा है देव पर्व। दिव्य पर्वों के पश्चात देव पर्वों का स्थान है। हमारा एक वर्ष देवताओं का एक दिन रात्रि होता है। दक्षिणायन के महीने देवताओं का रात्रि काल है और उत्तरायण के महीने देवताओं का दिन माना गया है। इसलिए महत्वपूर्ण मंगलकार उत्तरायण में होते हैं। इसी प्रकार एक महीने के दोनों पक्षों में शुक्ल पक्ष देवताओं का कार्यकाल है और कृष्ण पक्ष उनका विश्रांति काल है। अतः अधिकांश पर्व शुक्ल पक्ष में ही पड़ते हैं। पृथ्वी पर जिस दिन जिस ग्रह का प्रभाव अधिक रहता है
वह दिन उस ग्रह के नाम से पुकारा जाता है। उस दिन उस ग्रह का व्रत पूजन करने से शांति और अनुकूलता प्राप्त होती है। इसी प्रकार कुछ तिथियां देव पर्व हैं, जैसे गणेश चतुर्थी, एकादशी, प्रदोष आदि तिथियां देवताओं के विशेष पर्व हैं। गणेश जी का पर्व चतुर्थी, भगवान विष्णु का पर्व एकादशी तथा इसी प्रकार भूत भावन भगवान शंकर का पर्व प्रदोष है। इस प्रकार देवताओं के विभिन्न पर्व हैं। उन पर्वों का आचार विधान, संयम तथा पूजा आदि उस देव शक्ति के अनुरूप होते हैं जिसका वह पर्व है। तीसरा है पितृपर्व। आश्विन मास का कृष्ण पक्ष पूरा पितृपर्व है। यह मास पितरों के लिए दिन में मध्याह्न काल तक भोजन काल है। इस समय उन्हें पिंड का स्मरण होता है। उसके अतिरिक्त जिस दिन उनका शरीरांत हुआ हो वह दिन भी उन्हें स्मरण होता है। यह समय पितृ श्राद्ध का है। इनके अतिरिक्त अमावस्या एवं संक्रांति के अवसर पर तथा विशेष तीर्थों में जाने पर पितृ श्राद्ध का विधान है। उन तीर्थों तथा समयों में दिए गए पिंड से तथा ब्राह्मण भोजन दान आदि से पितरों की तृप्ति सहज होती है, क्योंकि भाव ग्रहण के लिए उस समय वे संपर्क में होते हैं। चौथा है काल पर्व। जिस दिन सृष्टि की रचना हुई थी वह तिथि पर्व है। इसी प्रकार युगों के प्रारंभ की तिथियां भी पर्व हैं। वर्ष की प्रथम तिथि तो विश्व के सभी देशों और जातियों में पर्व मानी ही जाती है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रमी संवत्सर की आरंभ तिथि है, जो भारतीय तिथि गणना में मुख्य रूप से मान्य है। अतः काल संबंधी पर्व भी संक्रमण काल के दिव्य पर्वों की भांति ही है। पांचवा है जयंती पर्व। भारतीय संस्कृति में नश्वर रूप की तथा देश या जाति के भौतिक उत्कर्ष की कोई महत्ता नहीं है। जयंतियाँ मनाई जाती हैं भगवान के अवतारों की या उन महापुरुषों की जिनका स्मरण भगवान की स्मृति को जागृत करता है। भगवत सानिध्य प्राप्त महापुरुषों की तथा भगवान के अवतारों के अतिरिक्त दूसरे किसी की जयंती मनाना शरीर को महत्व देना है या भोग वृत्ति को प्रोत्साहित करना है। इसीलिए भारत में रामनवमी, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, नरसिंह चतुर्दशी, वामन द्वादशी, हनुमान जयंती, गणेश चतुर्थी, परशुराम जयंती आदि पावन पर्व मनाए जाते हैं, जिसमें परमात्मा प्रभु का स्मरण होता है तथा व्यक्ति अंतर्मुख होने की दिशा में अग्रसरित होता है। मनुष्य या जाति का स्मरण उसे भौतिक उत्कर्ष की प्रेरणा प्रदान करेगा, भोग एवं यश वृत्ति बढ़ाएगा तथा बहिर्मुख होने की ओर प्रवृत्त करेगा। पाश्चात्य सभ्यता में यश एवं भोग की ही प्रधानता है, इसलिए महान विजेताओं या विद्वानों को स्मरण करना अथवा उनका स्मारक बनवाना उनकी स्वाभाविक वृत्ति है। भारत में भी ये सब उत्सव पाश्चात्य प्रभाव से ही आए हैं, और वह भी विशेषकर अंग्रेजों के प्रभाव से। वास्तव में ये हमारी संस्कृति के सर्वथा विपरीत हैं और हमें बहिर्मुख करने के साधन हैं। छठवां है प्राणी पर्व। हिंदू धर्म में प्रत्येक पदार्थ तथा प्राणी के अधिष्ठाता देवता माने जाते हैं। विश्व में हम जिन्हें साधारण प्राणी मानते हैं उनमें भी कुछ दिव्य प्राणी हैं। नाग और गऊ ये दिव्य प्राणियों में हैं। जैसे ग्राम के अधिष्ठाता देवता की पूजा होती है, वैसे ही ग्राम नाग की भी पूजा विशेष अवसरों पर होती है तथा इनकी पूजा के पर्व भी होते हैं। नाग पंचमी नाग देवता की पूजा का मुख्य पर्व है। राजस्थान आदि कई क्षेत्रों में तो बड़े सम्मान के साथ नागदेव की पूजा संपन्न की जाती है। यथासंभव नागों को न मारने की परंपरा है। इसी प्रकार गौ माता सर्वदेवमयी है। हिंदुओं के सभी देवी देवताओं का निवास गाय में है। शास्त्र गाय की महिमा से भरे पड़े हैं। निष्ठापूर्वक गौ माता की सेवा की जाए तो अभीष्ट फल प्राप्त करना कोई कठिन बात नहीं है। शास्त्र के अनुसार प्रत्येक हिंदू गृहस्थ के घर में गौ सेवा होनी चाहिए। नित्य गो पूजन होना चाहिए। भोजन से पूर्व गोग्रास देना तो भारतवासियों का नित्य कर्म है। गौ माता की पूजा का मुख्य पर्व गोपाष्टमी है, जो आनंद कंद ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्णचंद्र के गोचारण का प्रथम दिन है। मदन मोहन श्री श्याम सुंदर ने इसी दिन गो पूजन किया था। अतः भारतवासी भी गोपाष्टमी पर्व पर समारोह पूर्वक गो पूजन करते हैं। सातवां है वनस्पति पर्व। जैसे प्राणियों के अधिष्ठाता देवता होते हैं, वैसे ही वनस्पतियों के भी अधिष्ठाता देवता होते हैं। कुछ दिव्य वनस्पतियां हैं जिनके प्रत्यक्ष पूजन का विधान शास्त्रों में वर्णित है। भौतिक दृष्टि से इन वनस्पतियों के प्रत्यक्ष लाभ भी मनुष्य को प्राप्त होते हैं, जैसे अश्वत्थ यानी पीपल वृक्ष, तुलसी का पौधा, वट वृक्ष तथा नीम वृक्ष, कदली केला वृक्ष, बिल्व बेल
आंवला आदि के पूजन का विधान है। इन वृक्षों के अलग अलग अधिष्ठात देवता हैं तथा कुछ वृक्षों के पूजन के निर्धारित दिन हैं जो पर्व रूप में माने जाते हैं। जैसे अश्वत्थ की पूजा विशेष रूप से शनिवार को करने का विधान है। पीपल का। तुलसी की पूजा यद्यपि प्रतिदिन करनी चाहिए परंतु कार्तिक मास में तथा वैकुंठ चतुर्दशी आदि तिथियों पर इसका विशेष महत्व माना गया है। देवोत्थापनी एकादशी के दिन तो तुलसी के साथ भगवान का विवाह भी कराया जाता है। अमावस्या को वट वृक्ष के पूजन का विधान है। केले के वृक्ष का पूजन मुख्य रूप से बृहस्पतिवार को करने का विधान है। इसी प्रकार बिल्व वृक्ष का पूजन सोमवार को होता है। इन वनस्पतियों के पत्र और फल भी भगवान की पूजा में प्रयुक्त होते हैं। बिल्व पत्र तथा बिल्व फल भूत भावन सदाशिव की पूजा में चढ़ाए जाते हैं। तुलसी पत्र भगवान विष्णु की पूजा में चढ़ाना अनिवार्य है। शीतलाष्टमी पर शीतला माता के साथ नीम वृक्ष की भी पूजा होती है। इसी प्रकार कार्तिक मास में अक्षय नवमी पर आंवले के वृक्ष के पूजन की बड़ी महिमा है। इस दिन इस वृक्ष के नीचे बैठकर इसकी जड़ में दूध से पितरों का तर्पण करना चाहिए तथा वृक्ष के नीचे बैठकर ही ब्राह्मण भोजन दान तथा स्वयं भोजन का शास्त्रों में विशेष पुण्य बताया गया है। इसी प्रकार इन वृक्षों के फल भी भगवान की पूजा में अर्पित किए जाते हैं। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्पादि में सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। गीता में है ये श्लोक। 8वां मानव पर्व। मानव पर्व 3 प्रकार के होते हैं। एक ऐसे पर्व जो सामाजिक रूप से मनाए जाते हैं जैसे कोई यज्ञ कथा सत्संग आदि। कृषि उद्योग तथा व्यापार आदि में भी देव पूजन का विशेष महत्व माना गया है। समष्टि रूप से भी इनके पर्व मनाए जाते हैं जैसे विश्वकर्मा पूजा नवानेष्टि यज्ञ बसंत पंचमी पर सरस्वती पूजन दीपावली पर लक्ष्मी पूजन आदि। दूसरे प्रकार के पर्व व्यक्ति के जीवन से संबंधित होते हैं जैसे पुत्र जन्मोत्सव विवाह महोत्सव नवीन ग्रह का गृह प्रवेश। ये सब व्यक्ति के पर्व हैं। इनमें भी जप व्रत हवन पितरों एवं देवताओं का अर्चन ब्राह्मणों का पूजन तथा दान प्रीति गोष्ठी आदि उत्सव किए जाते हैं। इन अवसरों पर व्यक्ति प्रमत्त न हो जाए तथा भौतिक समृद्धि के गर्भ में बहिर्मुखता की ओर न बढ़ सके, इसके लिए विशेष सावधानी की आवश्यकता है। तीसरे प्रकार के पर्व हैं किसी विशेष उद्देश्य से किए गए पूजन तथा समारोह। ऐसे पर्वों का कोई समय निश्चित नहीं रहता। हमारी श्रद्धा भक्ति भावना ही उन उत्सवों का कारण होती है। जैसे भागवत सप्ताह यज्ञ सत्र पुराण सत्र कथा कीर्तन पूजन सत्संग इन पर्वों के मुख्य अंग हैं। इन उत्सवों में सब प्रकार के गान नृत्य वाद्य चित्र आदि कलाओं का भी उच्चतम विकास होता है। इन कलाओं की विशेषता यह है कि ये सदा भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए स्वांतः सुखाय होती हैं जो व्यक्ति को दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं। नमा है तीर्थ पर्व। विश्व में जितने प्रकार के प्राणी हैं उनमें मनुष्यों की संख्या बहुत थोड़ी है। चूँकि मनुष्य योनि ही कर्म योनि है और इसी मानव योनि में जन्म लेकर ही जीव भगवत धाम अथवा भगवान को प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार की बात स्थान के विषय में भी है। पृथ्वी पर जितनी भूमि है उनमें पुण्य भूमि बहुत कम है। अपने शास्त्र भारतवर्ष को पुण्य भूमि मानते हैं। अर्थात स्वर्ग में देवता लोग यह गीत गाते हैं कि वे व्यक्ति धन्य हैं जिन्होंने भारत भूमि में जन्म लिया, क्योंकि यह भारत भूमि केवल भोग भूमि नहीं है बल्कि कर्म भूमि भी है। इसी पुण्य भूमि पर भगवान अवतार लेते हैं। प्रभु के अवतार के समय उनके दिव्य धामों का प्राकट्य भी इसी पृथ्वी पर हो जाता है। भारत में जहाँ जहाँ भगवान का प्राकट्य हुआ या जहाँ जहाँ भगवान के अवतार हुए वहाँ वहाँ दिव्य धामों का भी प्राकट्य हुआ, अर्थात वह भूमि दिव्य हो गई। ये स्थान हमारे तीर्थ स्थल बन गए। जैसे भगवत दर्शन प्राप्त महापुरुष परम पावन हो जाते हैं, वैसे ही यह स्थूल देश जो चिन्मय देश का सानिध्य पा लेता है पावन हो जाता है। ऐसे ही देश तीर्थ कहे जाते हैं क्योंकि वे दूसरों को पवित्र करने की शक्ति प्राप्त कर चुके होते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी तीर्थ में जाता है तब वह इस तीर्थ के पावनकारी प्रभाव को प्राप्त करता है। चुंबक का लोहे पर पूरा प्रभाव पड़ने के लिए यह आवश्यक है कि लोहे पर के जंग को दूर कर दिया जाए। इसी प्रकार तीर्थ का पूरा पावनकारी प्रभाव प्राप्त करने के लिए उस तीर्थ के अनुरूप शास्त्रों में वर्णित संयम नियम एवं आचार विधान का पालन करना चाहिए। उस आचार के उल्लंघन से दोष एवं हानि भी होती है।
क्योंकि कोई प्रभाव हम पर पड़ रहा हो और हम उसके विपरीत चेष्टा करें तो यह हानि होना स्वाभाविक है। तीर्थों के मुख्य देवता भी होते हैं, उन तीर्थों के अनुरूप कृत होते हैं। जैसे गया पितृलोक से संबंधित तीर्थ है, वहाँ दिए पिंड पितरों को अच्छा तृप्ति देते हैं। जब कोई तीर्थयात्री अपनी तीर्थ यात्रा प्रारंभ करता है तब वह पूजन आदि करके प्रस्थान करता है। तीर्थ में जब तक वह रहता है वह पूरा समय उसके लिए पर्व काल है। उसे तीर्थ में निर्दिष्ट नियमों का पालन करना पड़ता है। घर लौटने पर वह पुनः पूजन यज्ञ आदि करके तीर्थ यात्रा को शांगपूर्ण करता है। इस प्रकार तीर्थ में जाने पर पर्व होता है। इसी के अतिरिक्त कुछ तीर्थों के कुछ विशेष पर्व काल हैं, जैसे प्रयाग में माघ मास। इन समयों में इन तीर्थों का अपने नित्य दिव्य धामों से अधिक निकट संपर्क हो जाता है और ग्रह योग के प्रभाव भी वहाँ अनुकूल हो जाते हैं। पर्वों का श्रेणी विभाग। पर्वों में होने वाले कार्यों के अनुसार भी कुछ विभाग किए जा सकते हैं। कुछ पर्व उपासना प्रधान होते हैं, कुछ व्रत प्रधान, कुछ यज्ञ प्रधान, कुछ स्नान प्रधान और कुछ अनुष्ठान प्रधान, और कुछ महोत्सव प्रधान पर्व है। प्रत्येक पर्व में एक कर्म मुख्य होने पर भी दूसरे कर्मों की भी सहभागिता रहती है। जैसे एकादशी रात्रि जागरण एवं उपवास प्रधान पर्व है, किंतु जप, दान, पूजन तथा कीर्तन ये सब इसमें महत्वपूर्ण है। विशेष संकीर्तन एवं भगवत पूजन तो एकादशी के मुख्य कृत्यों में है। इसी प्रकार कुछ पर्व वर्ण प्रधान भी हैं, जैसे श्रावणी कर्म ब्राह्मणों का, विजयादशमी क्षत्रियों का, दीपावली वैश्यों का और होली शूद्रों का पर्व कहा जाता है। परंतु इन सभी पर्वों में सभी वर्णों की सहभागिता रहती है। पूरा हिंदू समाज अनादिकाल से अपने को एक शरीर मानता आया है। उसमें पार्थक्य की भावना, पृथक पृथक पर्व, पृथक पृथक आदर्श जैसी कोई वस्तु नहीं है। शरीर के अंगों के समान अपने अधिकार के अनुसार सबके कार्य भिन्न भिन्न हैं, पर समष्टि रूप से सब एक हैं। सबका लक्ष्य एवं आचार एक है, अतः सबके पर्व भी एक ही हैं। क्योंकि संधि काल को ही पर्व कहा गया है, हमारे शास्त्रों ने संधि का परम उद्देश्य जीव एवं ब्रह्म की संधि माना है। संध्या का भी शास्त्रीय अर्थ है जीव ब्रह्म की संधि, और योग का भी शास्त्रीय अर्थ यही है। इस आत्म परमात्म मैक्य के प्रत्यन के लिए जो काल प्रतिदिन निश्चित है उसे संध्या कहते हैं, और जो काल नित्य न आकर किसी विशेष अवसरों तथा कारणों से उपस्थित होते हैं उन्हें पर्व कहते हैं। संध्या और पर्व के अर्थ प्रायः एक ही हैं। हमारे प्राचीन सभी सनातन पर्व आध्यात्मिक भावना से ओतप्रोत हैं। उनमें भारतीय संस्कृति की जीवन प्रेरणा है। आज आवश्यकता है कि इन पर्व कृत्यों का रक्षण पूरी तत्परता से किया जाए तथा उनमें समय अनुसार विकृतियां न आने पाएँ और पर्वों के वास्तविक उद्देश्य का ज्ञान लुप्त न हो। इस संदर्भ में पूर्ण सावधानी बरती जानी चाहिए। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय गुरु कृपा। बच्चों, आज हमने पढ़ा कि अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही मुख्य रूप से हमारे व्रत पर्व ये सब होते हैं, और बाह्य भौतिक जगत से ज़्यादा अपने आप को जानना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जय श्री राम।